हेलो फ्रेंड्स, जीएस मेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज़ में आज हम लोग आर्टिकल नंबर 12 की बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो चलिए इसको हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। आर्टिकल नंबर 12 किस बात को लेकर के डील करता है? तो यह आर्टिकल हमारा स्टेट का डेफिनेशन के साथ डील कर पाता है। यानी इस आर्टिकल में राज्य की परिभाषा दी गई है। अब इस राज्य की परिभाषा जानने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस सेक्शंस का आप स्टडी करेंगे, उस समय कई बार यह राज्य शब्द आपको मिलेगा। जैसे कि अगर हम लोग फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग डीपीएसपी को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी ये स्टेट वर्ड हम लोग को मिल जाता है। तो वहाँ पर अगर स्टेट वर्ड क्लियर नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम लोग उसको शुरू में ही पढ़ लेते हैं। तो ये राज्य की परिभाषा का अनुप्रयोग या एप्लीकेशन कहाँ पर किया गया है? तो देखिए, सबसे पहले इसको फंडामेंटल राइट में यूज़ किया गया है और दूसरा इसको डीपीएसपी में यूज़ किया गया है। डीपीएसपी आप जानते होंगे कि डीपीएसपी का फुल फॉर्म डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है और हिंदी में इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। अर्थात अगर सेंटर स्टेट को समय समय पर बहुत सारे निर्देश दे, तो उन निर्देशों के समूह को डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है। जैसे ग्राम पंचायत का गठन करना, जैसे प्रसूति महिलाओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था करना, ये सभी सारे डीपीएसपी के अंग हैं। अब हम लोग समझते हैं कि राज्य में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है या फिर किन्हें राज्य कहा जा सकता है। तो यहाँ पर 4 बातें बताई गई है कि राज्य किन्हें किन्हें कहा जा सकता है। सबसे पहला चीज़ है भारत सरकार और संसद को। दूसरा यहाँ पर देख पा रहे होंगे राज्य सरकार और विधायिका को। तीसरा यहाँ पर है लोकल अथॉरिटी, स्थानीय प्राधिकार को। और चौथा है अदर अथॉरिटी या अन्य प्राधिकार को। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि ये सब चीज़ें क्या है। सबसे पहला है यहाँ पर गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट का मतलब हो गया जो हमारी केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार है ना, नरेंद्र मोदी जी या अन्य प्रधानमंत्री आएंगे, राष्ट्रपति जी हैं, उपराष्ट्रपति जी हैं, मंत्रिपरिषद है, ये सब हमारे सरकार के अंग हैं। तो ये सरकार इसमें शामिल होती है। और दूसरा इसमें हमारा पार्लियामेंट, जहाँ पर हमारा कानून बनता है, भारत का कानून बनता है, बहुत सारे विधि बनने के काम में आते हैं। तो यहाँ पर पार्लियामेंट हमारा एक प्रकार से लेजिस्लेचर के जैसा काम करता है, जिसको हम लोग विधायिका के नाम से जानते हैं, जहाँ पर बहुत सारे कानून बनने के काम होते हैं। गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका। तो ये 2 चीज़ों को हम लोग राज्य कह सकते हैं। यानी गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को हम लोग स्टेट बोल सकते हैं। दूसरा हमारा क्या है? तो दूसरा में आपका है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, अर्थात राज्य सरकार और विधायिका। राज्य सरकार में मान लीजिए कोई भी स्टेट है, झारखंड स्टेट जैसे मान लीजिए, तो यहाँ पर जो हमारे राज्यपाल होंगे, हमारे सीएम साहब होंगे, मंत्री सब होंगे, वो सबको हम लोग एक राज्य का दर्जा देंगे। और यहाँ पर दूसरा हमारा शामिल होता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब क्या हो गया? विधायिका। और विधायिका का मतलब हो गया कि हर एक राज्य का एक स्थान होगा। जैसे ये हमारा विधानसभा है ना, तो इसको विधायिका के अंदर रखा जाएगा, जहाँ पर कानून निर्माण किया जाता है। यानी इसमें राज्य सरकार और राज्य के कानून बनाने वाले स्थल विधानसभा और विधान परिषद भी शामिल होते हैं। इन्हें हम स्टेट का दर्जा दे देते हैं। तीसरा हमारा है लोकल अथॉरिटी, जिसको हम लोग स्थानीय प्राधिकार के नाम से जानते हैं। और लोकल अथॉरिटी में शामिल क्या होगा? तो इसमें ग्राम पंचायत जो हमारे ग्रामीण लेवल पर काम करता है, और दूसरा शहरी लेवल पर नगर पालिका। ठीक है, तो ये जो अथॉरिटीज़ है इसको हम लोग लोकल अथॉरिटी बोलते हैं और ये हमारे क्या होते हैं? राज्य के डेफिनेशन में शामिल होते हैं। चौथी बात करते हैं हम लोग
उससे पहले एक फिगर आपको नजर आएगा, इसको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक कचरा फेंकने वाला, यहाँ पर कचरा कलेक्ट करने वाला एक आपको व्हीकल दिख रहा है, तो क्या इसको राज्य के अंदर शामिल किया जाता है? तो बिल्कुल इसको भी राज्य के अंदर शामिल किया जाता है, क्योंकि ये भी आपका नगर पालिका या नगर निगम का एक अंग होता है। इसके अलावा जो चौथा नंबर हमारा है, ये है हमारा अदर अथॉरिटी। तो अदर अथॉरिटी में किसको हम लोग शामिल करते हैं? तो अदर अथॉरिटी में जैसे जो सरकार के अंडर में काम करते हैं, है ना, तो उसमें क्या क्या शामिल हो सकते हैं? तो जैसे मान लीजिए झारखंड बिजली वितरण निगम, यानी जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, वो भी अदर अथॉरिटी में शामिल होता है, राज्य में शामिल हो जाता है। ऐसे ही आपके यूनिवर्सिटीज़ जो है वो भी हमारे अथॉरिटी में शामिल हो जाते हैं। ऐसे ही आपके अलग अलग कंपनियां जैसे LIC है, ONGC है, इसमें सरकार का भी पार्टिसिपेशन होता है ना, तो वो भी आपका स्टेट में शामिल हो जाएगा। और चौथा आपका यहाँ पर है AAI, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस प्रकार के जो अथॉरिटी है उसको हम लोग अदर अथॉरिटी के अंदर शामिल कर लेते हैं। लास्ट में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को राज्य माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और ऐसे ही हमारी आर्टिकल की सीरीज आगे बढ़ती रहेगी, है ना। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। स्टे मोटिवेटेड, स्टे ट्यून। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।